नमस्ते, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लियो लग्न जून का महीना, लियो लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा जाएगा वो हम एनालाइज करेंगे। जब लग्न का वर्ड यूज़ किया है, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये पहला घर जो आपका बर्थ कुंडली का, उसमें 5 नंबर लिखा होगा, 5वीं राशि, तभी आपका लियो है। अगर आप मून साइन से लियो देख रहे हैं तो ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत कम होगा, 30%। बट भौतिक वर्ल्डली इवेंट्स और आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड को प्रेडिक्शन के लिए हम बर्थ चार्ट के पहला लग्न, पहला हाउस देखते हैं। अब ये देखिए, आपका जो लग्नेश है लियो, हमें बीइंग लियो, जनरली लियो वालों को मैंने देखा है सर पे बाल उनके थोड़ा कम होते हैं या गोल्डन होते हैं, वो सूर्य की गर्मी के कारण। लग्नेश आपका सूर्य कर्म स्थान पर है, प्रोफेशन के घर में है, तो और राहु के साथ है और मरकरी के साथ है। तो ये सूर्य का बहुत अच्छा पोजीशन है। आपके कर्म स्थान पे आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कराना ये दर्शाता है। सन का राहु के साथ होना वैसे तो अपने आप में एक दोष माना जाता है। देयर इज़ अ टसल बिटवीन सन एंड राहु, क्योंकि ये इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी कराता है एंड लियो इज़ टोटली लॉफुल एक्टिविटी में रहना चाहता है। बट जहाँ तक राहु का 10th में, बिकॉज राहु आपको भौतिक सुख देता है, तो भौतिक दुनिया से आपको जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के लिए इसका रास्ता एक अलग हो सकता है। दिस कैन लीड टू इवन अनलॉफुल सिचुएशंस, जहाँ आप इस टसल में अपने प्रोफेशन में फंस सकते हैं। वहीं दूसरी तरह वो उसको अचीव कराने में मदद कराएगा। सो राहु 10th हाउस में बहुत पावरफुल माना गया है। आपके प्रोफेशन सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस फॉर मटेरियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है आज के टाइम पे। और सूर्य का आपका लग्नेश का प्रोफेशन में आना, वो भी 11th हाउस के लॉर्ड मरकरी के साथ, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपके प्रोफेशनल करियर के लिए मंथ ऑफ जून विल बी इम्पॉर्टेंट। ये हेडिंग दिया है खास करके बिकॉज मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11th हाउस का लाभ स्थान का स्वामी मरकरी आपके 10th हाउस में है। बट जहाँ तक ये स्टेटमेंट है, इसको भी हम वे करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कहाँ तक जा सकती है, हाउ गुड इट इज़ एंड हाउ रियली वेरी एक्सेलेंट और इट इज़ गुड एंड स्टिल यू हैव टू कीप चेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो को दूसरे वीडियो से थोड़ा अलग करता है। बिकॉज जहाँ मैं देख पा रहा हूँ 8 जून से 22 जून तक जो नक्षत्र है जिसमें सूर्य रहेंगे वो मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा इज़ अ सीकर नक्षत्र, जहाँ जो वो कुछ ना कुछ ढूंढता है, उसको कुछ अचीवमेंट करना है, उसकी तलाश में रहता है सूर्य। यहाँ पे 22 जून तक, और 22 जून के बाद 6 जुलाई तक, 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ना सूर्य जब भी आर्द्रा नक्षत्र में जाते हैं तो वो एक स्टॉमी के देव रुद्र हैं और इनका नक्षत्र है राहु। जब भी आर्द्रा नक्षत्र में कोई ग्रह जाता है तो आंधी तूफान, किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस को दर्शाता है। सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट, सीनियर्स, फादर एंड एडवाइज़र्स, ऐसे लोगों को दर्शाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे 22 जून से 6 जुलाई तक। सो गुड का वेइंग इस डेट से आपने चेक करना है, दैट यू हैव टू वे दिस, कि आपके प्रोफेशन साइड पे जहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस गुड फॉर प्रोफेशन करा रहा है, वहीं एट द सेम टाइम ऑल्दो 15 जून से सूर्य आपके इस जेमिनी राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, 15 जून से 15 जुलाई। लेकिन 15 जून के बाद 15 जून से 15 जुलाई सूर्य 11th हाउस में लाभ स्थान में रहेंगे। ये महीना आपका जून से 15 जुलाई आपका बेटर रहेगा, बाकायदे कि सूर्य यहाँ हैं और आपको जो भी आपकी टारगेट है अचीव करने का, उसको अचीव करने में ज़्यादा मददगार साबित होंगे। लेकिन वहीं पे आपने चेक रखना है खास करके 22 जून से 6 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ प्रिसाइसली वन कैन गेट इनटू प्रिसाइसनेस ऑफ द डेट्स। सो प्रिसाइसनेस ओवरऑल मैं बोल सकता था कि ये 15 जून से 15 जुलाई आपको
सब कुछ मिलेगा जो आप टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल साइड पे। आपका लग्नेश है, प्रोफेशन के अलावा भी ये लाभ स्थान पर है, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रखेंगे। लेकिन बिकॉज ये आर्द्र नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए आपको खास करके 22 जून से 6 जुलाई तक, सूर्य तो 15 जुलाई तक हैं यहाँ पे जमिनी में लाभ स्थान में, लेकिन 22 जून से 6 जुलाई तक आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका जो कर्म स्थान का लॉर्ड है शुक्र, वो लाभ स्थान में है। लेकिन 22 जून को ये 16 जुलाई तक द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो एक्सपेंसेस का घर है, जो दुर्भाग्य स्थान है, हॉस्पिटल है, जेल है, इसलिए हम दुर्भाग्य स्थान बोलते हैं। अध्यात्म की तरफ से बेशक ये अध्यात्म का मोक्ष त्रिकोण है, इसलिए अध्यात्म एक अलग वर्ल्ड है, बट देन मटेरियल गेन्स के लिए शुक्र हाउस ऑफ एक्सपेंसेस में मिसफॉर्च्यून में चले जाएंगे। तो 22 जून के बाद आपका 10th हाउस प्रोफेशन का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा। वहीं सूर्य जो आपके लाभ स्थान में होंगे, लेकिन फिर भी चूँकि ये 22 जून से 6 जुलाई तक आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, तो मैं आपको टोटली 22 जून के बाद गेन्स एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि 22 जुलाई का डेट बहुत लोगों ने मुझे दिया कि लाभ स्थान में सूर्य है, लेकिन ज्योतिष फलदायी क्यों नहीं हो रहा, रेलिवेंट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इसके जो नक्षत्र होंगे वो शुक्र एक तो द्वादश में चले जाएंगे, और सूर्य के जो नक्षत्र होंगे वो आपको 22 जून से 6 जुलाई तक सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, आपका जो छठा स्थान है जहाँ शनि है, रोग स्थान, ये कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि। जनरली मकर राशि आपका घुटना रूल करता है, जिसमें शनि अगर 10th में हैं तो आपको घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि तत्काल बिकॉज मंगल 2 जून से 19 जुलाई तक अंगारक योग फॉर्म कर रहा है। 12th and 6th का अपोजिशन है, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज ये पर्टिकुलर ऐसा एक्सेस होता है जब आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको अपने घुटने का एंड ओवरऑल डिजीज़ का, क्योंकि छठा घर डिजीज़ का है। 2020 जनवरी में शनि यहाँ गए, 2020 जनवरी से ले करके शनि का जाना अपने आप में, बिकॉज़ ये मंथली प्रेडिक्शन के अलावा एक ब्रॉडर पिक्चर देता है आपके लाइफ के लिए। तो शनि छठे में जाना आपके लिए ऑब्स्टिकल्स, लीगल बैटल्स, कहीं ना कहीं मामा मौसी को भी रूल करता है, बट इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स, कंपटीशन एंड डिस्प्यूट्स, रोग स्थान, इन चीज़ों को रिलेट करता है। तो आपको इन मुद्दों में ये घेर के रखेगा एंड प्रोग्रेसिव होने ज़्यादा नहीं देगा इस टाइम पे। इसलिए आपका लग्नेश का 10th में आना बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर मंथ, खास करके 22 जून तक जो मैं देख रहा हूँ। वैसे ब्रॉडर सेंस में अगर बोलें तो 15 जुलाई तक, बट 22 जून के बाद मैंने 6 जुलाई तक केयरफुल रहने बोला है। और तब तक चूँकि शुक्र आपके कैंसर में जा चुके होंगे, जो कि इसके स्वामी हैं, तो आपके जो बेनिफिट्स हैं सूर्य जो पद आपके लाभ स्थान में दे सकते हैं उसको चेक करेंगे, मतलब उसका लिमिट चेक करेंगे। तो शनि का छठे में मार्स के साथ ऑपोजिशन अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है, अंगारक योग है। दिस कैन लीड टू सम डिस्प्यूट और दी अदर, दिस कैन ऑल्सो लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल विजिट्स। तो ऐसे रेमेडीज़ होते हैं जिसको आप अडॉप्ट करके इसको काट सकते हैं। एंड अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शनि यहाँ है और नेटल शनि के ऊपर से, या आपके बर्थ चार्ट में मंगल यहाँ पर है और मंगल के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है, तो ये और उसको सीरियस बना देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु यहाँ पर है तो उसको डेफिनेटली बहुत सीरियस बना देता है। ये चीज़ें हैं जो आपके बर्थ चार्ट को देख करके ही रेमेडीज़ को डिसाइड किया जा सकता है। बट तत्काल चूँकि हम ट्रांजिट गोचर चार्ट को देख रहे हैं, क्रियामान कर्म को देख रहे हैं, इसलिए इस मंथ मंगल का 2 जून से 19 जुलाई यहाँ होना शनि के ऑपोजिशन में आपके रोग स्थान पे, इसको एक केयरफुल नज़र ज़रूर रखिएगा। ये आपके लिए फॉर्चुनेट है कि 6 अप्रैल से गुरु आपके सप्तम स्थान में गए हैं। 6 अप्रैल के पहले पिछले साल नवंबर 20 से लेके 6 अप्रैल तक गुरु भी आपके छठे स्थान में थे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आई होगी। जुपिटर जो आपका सेवियर है, नॉट ओनली फाइनेंशियल एडवाइज़र, ओवरऑल आपका एक सेवियर माना जाता है। जुपिटर बृहस्पति के ये विष्णु के रूप हैं, तो देवगुरु हैं। इनका भी छठे में शनि के साथ होना नवंबर 2020 से लेकर के 2021 6 अप्रैल तक, ये आपके लिए एक बुरा वक्त रहा होगा। 6 अप्रैल से गुरु का कुंभ में आना और ख़ास करके 20 जून तक, जब तक ये वक्री नहीं है तब तक आपके लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं।
आपके लग्न को भी देख रहे हैं और 4th हाउस को देख रहे हैं। सो यहाँ से लग्न पे डायरेक्ट दृष्टि है। लग्न इज़ ओवरऑल लाइफ, सो आपके ओवरऑल सपोर्ट ये ज़रूर करेंगे। लेकिन बिकॉज ये वक्री हो रहे हैं 20 जून से 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे, इसलिए इस टाइम पे, हालांकि 13 सितंबर तक ये कुंभ में है, खास करके 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक कुंभ में रहने के बावजूद ये उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्मली करते हैं, बिकॉज ये भी रेट्रोग्रेड हैं। मुझे ये आर ऊपर यहाँ ये मिस कर रहा है बोर्ड पे, सो रेट्रोग्रेड हैज़ टू बी देयर। सो ये सपोर्ट भी आपका कम हो जाएगा। और फिर वही आपका 20 जून जुपिटर कैप्रिकॉर्न में 14 सितंबर से 13 सितंबर तक यहाँ है, 14 सितंबर से ये वापस 21 नवंबर तक वापस मकर राशि में रहेंगे। इस 2 महीने आपको फिर बैकफुट में जाना होगा। लेकिन 21 नवंबर 2021 दिस ईयर के बाद से ये जब 1 साल पूरा, नॉट 1 साल टेक्निकली स्पीकिंग, बट देन ये मेष राशि में रहेंगे अप्रैल 2022 तक, तो आपको खास करके बहुत अच्छा लाभ देंगे। इस चीज़ का हमने ध्यान किया। अभी देखिए मैं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको बता रहा हूँ। आपके हेल्थ के लिए जैसे डिस्कस किया, आपके नीज़ के लिए, ओवरऑल डिजीज़ के लिए केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी 8th हाउस पर भी है, जो सडननेस ऑफ एनीथिंग, बिकॉज दिस इज़ क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज़ विच कैन मार्केश है ऑल द टाइम। इट डजंट मीन कि मृत्यु होगी, बट देन बिकॉज ये 8वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है और 12th हाउस को और 6ठे में खुद है, तो शनि जैसे प्लैनेट जब 6, 8 और 12 तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो भी मंगल से दृष्ट होकर के, तो आपको डेफिनेटली केयरफुल रहना है। लव, 5th हाउस के लॉर्ड जुपिटर इस वक्त 7th में है, सो इट इज़ वेरी गुड। आपके 7th में हैं तो ना ये सपोर्ट करेंगे आपको। इट विल ऑलवेज लीड यू टूवर्ड्स गुड थिंग्स, ना गुड डिसीजंस इन लव अफेयर्स, बिकॉज जुपिटर आपके लव अफेयर्स के लॉर्ड हैं। बट इस वक्त वो भी वीक पड़ेंगे वक्री होने की वजह से, इसलिए यू हैव टू बी, इट इज़ गुड फॉर यू, बट बी स्टिल केयरफुल, बिकॉज मैं हमेशा एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेता हूँ, जहाँ केयर लेना है वो बताना चाहिए। तो 20 अप्रैल के बाद से यू शुड बी केयरफुल टिल 13 सितंबर। इनफैक्ट उसके बाद भी जब तक 13 सितंबर की जगह, ये देखिए 13 सितंबर की जगह 18 अक्टूबर तक, जब तक ये आपके वक्री हैं, और वक्री के बाद भी गुरु 14 सितंबर से फिर 21 नवंबर तक कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। तो ये थ्रू आउट पीरियड आपका आ जाता है जब लव अफेयर से भी केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए सेम, इट इज़ गुड, बिकॉज आपके यहाँ अध्यात्म के लॉर्ड जुपिटर आपके 11th हाउस में है, बट देन यू हैव टू मेक एफर्ट्स, स्ट्रगल विल बी देयर, बिकॉज रेट्रोग्रेड होंगे गुरु। जॉब, सर्विस सेक्टर की बात करें, जॉब की बात करें, तो शनि आपके 6th हाउस में है, जो कि वक्री जा रहे हैं, तो काफ़ी रोलर कोस्टर अप डाउन दिखा सकते हैं। मैक्सिमम लेबर, मिनिमम वेजेस, ये इसका पैटर्न रहेगा। सो प्रमोशन की उम्मीद आप जून में सन के वजह से तो रख सकते हैं, बट ओवरऑल उसका भी एक लेवल होगा, जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चले जाएं। जब तक शनि आपके 6ठे में है, तो यू कैन नॉट से दैट यू विल रीच दैट लेवल। बेशक राहु और सूर्य आपके दोनों इस वक्त बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं शनि 6ठे में उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। बट देन शनि 6ठे में कंपटीशन में ये भी दर्शा रहा है कि इसका जो मिशन है इस टाइम पे, ये आपको नौकरी में लाने का मिशन अकम्प्लिश कराएगा। दिस इज़ द मिशन ऑफ सैटर्न ट्रांजिट इन 6th हाउस, विच इज़ जॉब, नौकरी का स्थान। तो इसका मिशन, शनि का मिशन इस वक्त आपको नौकरी दिलाने का है। बेशक वो नौकरी हार्डवर्क से आपको मिले, एंड बट ये प्लेसमेंट आपकी 2022 अप्रैल तक शनि का ये मिशन रहेगा, क्योंकि अप्रैल तक आपके राहु भी यहाँ रहेंगे, और ये कर्म स्थान पे राहु का होना, दैट मीन्स यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ये प्रोफेशन का हाउस है, तो कोई न्यू जॉब अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए देखिए ये न्यू प्रोस्पेक्ट्स देगा, खास करके बिकॉज लाभ स्थान का स्वामी से एक्सचेंज है, मरकरी आपके इसमें है, नॉट एक्सचेंज है, बट देन बिकॉज लाभ स्थान का स्वामी आपके प्रोफेशन में है, एंड सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, सो दैट विल बी वेरी गुड। न्यू प्रोस्पेक्ट्स आपको डेफिनेटली देगा इस मंथ। शेयर मार्केट के लिए भी ये अच्छा है, बट शेयर मार्केट के लिए मैं हमेशा वार्न करूंगा, जब भी प्लैनेट वक्री जाते हैं, 5th का लॉर्ड जुपिटर 20 जून से 13 सितंबर तक वक्री हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द शेयर मार्केट ऑल्सो, ऑल्दो इट इज़ गुड।
टिल 20 जून खास करके। चिल्ड्रन के लिए भी इट इज़ गुड, है ना, बिकॉज जुपिटर जैसे आपके जो चिल्ड्रन होंगे डेफिनेटली दे विल बी रॉयल एंड दे विल डू गुड इन लाइफ, बिकॉज धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, सो दे विल बी ब्लेस्ड विथ जुपिटर। व्हीकल बी केयरफुल, बिकॉज 4th हाउस का लॉर्ड है व्हीकल, 4th हाउस एंड प्रॉपर्टी को रूल करता है व्हीकल एंड प्रॉपर्टी। ये 12th हाउस में इस वक्त 2 जून से 19 जुलाई तक। सो आपको व्हीकल पे भी केयरफुल रहना है। एनी एक्सपेंसेस फॉर व्हीकल इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ टायर पंचर, सो ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली बिकॉज आपके 4th हाउस में केतु है। केतु आपको घर से देखिए दूर ले जाता है हमेशा कहीं ना कहीं, या घर में आप फिजिकली हैं भी तो आप डिटैच्ड होंगे, क्योंकि ये केतु का रोल है डिटैचमेंट, एक स्पिरिचुअल जर्नी कराना, दैट इज़ द रोल ऑफ केतु। और इसका लॉर्ड, राशि का लॉर्ड आपका 12th में है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऑगमेंट मतलब कर रहा है टुवर्ड्स द सेम पाथ, अध्यात्म की तरफ। ये मोक्ष त्रिकोण है 4, 8th एंड 12th। तो ये कहीं ना कहीं आपको मटीरियली परेशान करके ये आपको अध्यात्म की ओर, या जो मिशन होता है बर्थ का, ज्योतिष लोग देखते हैं सिर्फ अपने फ्यूचर को या नेक्स्ट मंथ को जानने के लिए, बट देन ज्योतिष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आने वाले इवेंट्स को जान पाएँ या पैटर्न को समझ पाएँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बर्थ हुआ है उसका मिशन क्या है, उसको समझने में टाइम का मिशन क्या है, और ये प्लैनेट्स आपको जो डिफ़िकल्टीज़ या सक्सेस देते हैं उस टाइम पे उनका मिशन समझना कि आपको क्यों मिल रहा है। ये प्रारब्ध का घर होता है 5th हाउस, इससे आपको पिछले जन्म का जो भी कर्म का फल है, ये बुद्धि स्थान भी है, तो पता चलता है कि आपके प्रारब्ध कैसे रहे होंगे। वैसे आप पास्ट लाइफ को अगर देखना चाहें तो पास्ट लाइफ हम जनरली 12th हाउस से देखते हैं, एंड फ्यूचर लाइफ, आई मीन दिस इज़ वेरी यूनिक पॉइंट्स कि फ्यूचर लाइफ आपके 2nd हाउस से। एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, फिर से अब मैंने कुछ टू बी केयरफुल डेट्स लिखे हैं। टू बी केयरफुल डेट्स में देखिए 5, 6, 7, 8 आपका 8वें का चंद्र है। 5, 6 और 7 8वें का चंद्र। 8वें का चंद्र वो है जो आपको इंसल्ट दे सकता है, किसी तरह का सेटबैक्स दे सकता है, तो बी केयरफुल। आप जानबूझ करके ऐसे टाइम पे अपने बॉस के सामने जाएंगे, है ना, किसी चीज़ के लिए। अवॉइड डेट्स विद इम्पॉर्टेंट पीपल, I mean these dates on for important people, interaction with important people। दूसरे जो केयरफुल डेट्स हैं 26, 27, 28 हैं, ये आपका 6ठे का चंद्र है। 26, 27 और 28 बिकॉज शनि पहले से विराजमान है यहाँ पे। चंद्र का यहाँ आना बहुत स्ट्रेसफुल क्रिएट कर सकता है, रोग को फ्लेयर अप कर सकता है, मार्स के साथ अपोजिशन में है, सो इसको और ऐड कर सकता है, काफ़ी फ्लेयर अप कर सकता है 26, 27, 28, 6 का। एक डेट 13 को 12:30 बजे से 14th एंड 15th को रात में 11:15 बजे तक। 13th, 14th एंड 15th ये 12वें का चंद्र है। ये भी आपको जैसे शनि जब 6ठे में गए थे जो 26, 27, 28 का था, बिकॉज चंद्रमा का 12th में प्लेसमेंट अपने आप में एक्सपेंसेस को रूल करता है, कुछ आपसे गलतियाँ करवा सकता है, और वो भी मार्स के साथ है जो कि शनि से दृष्ट होंगे। तो ये डेट्स आपको खास करके केयरफुल रहने हैं, बिकॉज आपके लिए ये ज़्यादा लागू करता है, बिकॉज मार्स सैटर्न 6th एंड 12th में ऑपोजिशंस हैं। वहीं देखिए मैंने कुछ डेट्स आपके गंडांत के निकाले ना। गंडांत वो पॉइंट है जब वाटर एंड फायर साइन का जहाँ बॉर्डर्स होता है, जैसे 8 और 9 है राशि, है ना, या 4 और 5 है, या मेष राशि एंड मीन राशि एंड मेष राशि है। तो ये पहला गंडांत है, ये दूसरा गंडांत है, और ये तीसरा गंडांत है। ये 3 गंडांत के पॉइंट्स हैं। गंडांत में जब भी चंद्रमा जाता है पर्टिकुलर डिग्रीज़ हैं, 3 डिग्री 20 मिनट पहले, 3 डिग्री 20 मिनट बाद में। जैसे हम ज्येष्ठ गंडांत का ले लें, यहाँ से मूल नक्षत्र, तो 3 डिग्री 20 मिनट ज्येष्ठ का आखिरी, और मूल नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट। हालांकि मैं बोलूँगा कि जो केतु के नक्षत्र हैं वो मैंने नीचे नोट किए हुए हैं। गंडांत के नक्षत्र बेसिकली नक्षत्र केतु के ही हैं, तो इन डेट्स को ओवरऑल आपने अवॉइड करना। फिर भी आप ओवरऑल अगर अवॉइड नहीं, बट देन ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा। 5 तारीख को 11:30 बजे रात से लेके 7 तारीख के 2:30 बजे दिन में अश्विनी नक्षत्र में पहले गंडांत में। 15 जून को 9:45 बजे सुबह 9:45, 16 जून 10:15 बजे सुबह तक मघा नक्षत्र में दूसरे गंडांत, और 24 जून के सुबह 9:11 से 25 जून 6:40 शाम में मूल नक्षत्र। ये तीनों ऐसे डेट्स हैं। ऑल्दो बेस्ट डेट्स में इसका एक
अलग कैलकुलेशन से निकल रहा है, बट इसको मैंने कैंसिलेशन के लिए एंड ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ रेड क्रॉस लगा दिया है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी आप इन डेट्स को ज़रूर नोट कर लें, कहीं ना कहीं टू बी केयरफुल डेट्स को आप ज़रूर नोट कर लें, टू बी केयरफुल इन डेट्स को, और इनको अवॉइड करें इन डेट्स को। खास करके गंडांत के उन डेट्स के कुछ ऐसे आवर्स होते हैं 12 घंटे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो यहाँ पर हैं 5 जून से 4:48, जो कि इसमें एक्चुअली कैप्चर्ड है वो मून के जो केतु के नक्षत्र के मून ट्रांजिट्स वाले डेट्स हैं। तो पहला इन आवर्स को आप ज़रूर ऑब्जर्व करें अपनी कुंडली में। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कैसे आपको किसी न किसी तरह से बहुत हल्के, आई मीन यू कैनॉट इन्जॉय, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इस टाइम पे बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँगा या कुछ लग्जरियस चीज़ कर रहा हूँगा, वो चीज़ें ये करने नहीं देते इस टाइम पे, बल्कि इरिटेशन में आपको डाल देंगे फॉर समथिंग और द अदर माइनर। तो इन डेट्स को आप नोट करेंगे टू अवॉइड ऑल इम्पॉर्टेंट इश्यूज, डिस्कशंस एंड डिसीजंस। अब हम गज केसरी योग को देखें। गज केसरी योग हम जुपिटर से स्टडी करते हैं 1, 4, 7, 10 में। इसका मतलब जुपिटर से अगर 1, 2, 3, 4 जब भी मून यहाँ आएंगे या 7वें में जाएंगे या 1, 2, 3, 4 स्कॉर्पियो में जाएंगे, यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, तो ये गज केसरी के डेट्स हैं। गज केसरी के डेट्स देखिए, 1 जून को आपके 7th हाउस में चंद्रमा आएंगे जुपिटर के साथ। सो गज केसरी का वो डेट होता है जिसमें आप अगर कोई न्यू इनिशिएटिव ट्रिगर करना चाहते हैं या छोटा सा कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, या जैसे किसी से आपको पैसा लेना हो या फिनेंशियल गेन के लिए किसी को रिमाइंड कराना हो या अप्रोच करना हो, तो आप इन टाइम पे कर सकते हैं। 1 जून 2021 5:30 बजे शाम में आवर्स लिखा है तो शाम का हो गया। 9 जून को ये आपके 10 और 7 यानी चंद्रमा आपके 10वें घर में होंगे, गुरु आपके ऑलरेडी 7th हाउस में है। 10वें घर का चंद्रमा आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज हम लोगों ने गुड फॉर प्रोफेशन लिखा है, तो 9 जून का आपको प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सुबह 4:15 बजे, बट +-1-2 डेज कर लीजिएगा, बिकॉज चंद्रमा ऑलरेडी प्लस एंड माइनस बोथ, चंद्रमा ऑलरेडी टॉरस राशि में जब तक रहेंगे। 16 जून को 12:30 बजे दिन में, ये भी अच्छा टाइम है। 22 जून को 22 यानी 10 बजे रात में, और 29 जून को सुबह 3 बजे। ये हमारे बेनिफिशियल डेट्स हैं जिसमें आप किसी से पैसा मांग सकते हैं। हैविंग डिस्कस्ड कि हमारे नेगेटिव डेट्स क्या हैं, हम कुछ पॉजिटिव डेट्स की भी चर्चा यहाँ कर लें। 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, इनफैक्ट 1 से 4 तारीख आपके लिए बेनिफिशियल है। यू विल हैव सम काइंड ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, एंड वैसे ही आपका 12 से 14 भी है, बट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 1 and 2 में 7th हाउस में आपका चंद्रमा रहेगा, सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। 6 and 7 को मैंने कैंसिल किया बिकॉज 6, 7 यहाँ कैप्चर हो रहे हैं चूँकि केतु का ये आ रहा है, बट आप उसको नोट कर सकते हैं। 11th 12th डेफिनेटली बहुत अच्छा है बिकॉज आपके लाभ स्थान में चंद्रमा रहेंगे वीनस के साथ। तो वीनस के साथ जब रहेंगे तो आपको ज्योतिष को अगर आजमाना है तो देख लीजिए 11-12 को आप जब मून आपके वीनस के साथ रहेगा तो आपको डेफिनेटली कंफर्ट्स देगा। कंफर्ट का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको XYZ जो भी आपके ड्रीम लैंड में पहुंचा देगा, बट फॉर द टाइम बीइंग अकॉर्डिंग टू द करंट देश काल पात्र या सिचुएशन, जो जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, जो आपके लिए अच्छा खाना है, अच्छा वीडियो है, अच्छा कुछ भी है, वो आप कर रहे होंगे। और 16, 17, 18 सुबह 6 बजे चंद्रमा लग्न में रहेंगे, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल। 24 को से 26 तक मैंने कैंसिल किया है, 5th में रहेंगे, बट 24 से 36 फिर ये देखिए ये केतु मूल नक्षत्र में है चंद्रमा, तो लव अफेयर्स में केयरफुल रहना हो जाता है बिकॉज आपके पहला 13 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 13 डिग्री करीब ना, यहाँ तक आपके मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र की देवी नृति हैं, नृति गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, लक्ष्मी की जुड़वा बहन, जुड़वा नहीं सॉरी आई मीन बड़ी बहन, तो इसमें केयरफुल होना होता है जब भी चंद्रमा जाता है। तो इन डेट्स को आप नोट कर लें, और अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।